वो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं बंटाधार। राजपूत अपनी पगड़ी के लिए अपनी जान दे सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान देंगे पर समाज के लिए खड़ा होंगे। ऐसा है, भाजपा ने अपने जो बेस था राजपूत, जिसने भाजपा खड़ी करी, बिल्कुल उसी को काटना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रतिनिधि एक इतने बड़े समाज को और सर्व समाज को अपमानित करें, कुछ भी बोल जाएं और पहली लिस्ट में टिकट पा जाएं, ये बहुत शर्मसार करने वाली विषय है। रजवाड़े हमारे गए हैं, रियासतें हमने दान करी हैं, जमीनें हमारी गई हैं, कुर्बानी हमने दी है। 12 साल का क्षत्रिय लड़का तलवार लेकर लड़ाई लड़ने जा रहा है, छतरानी जोहर दे रही हैं आज हम कम रह गए और हम सबसे कमजोर हमें दिखाई दे रहे हैं। और हकीकत है कि पिछले दोनों चुनावों में राजपूतों ने ही इस भाजपा को खड़ा किया है। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के धौलाना में इस वक्त हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं। ये 17 तारीख की तैयारी हो रही है। 17 तारीख को ताकत दिखाई जाएगी। यहाँ पर ठाकुर समाज, राजपूत समाज क्या नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, और अगर नाराज़ है तो क्या 24 के चुनाव पर उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चुनावी यात्रा पर हम लोग निकले हुए हैं और इन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, नाराज़गी के पीछे की वजह क्या आ रही है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये नाराज़गी शांत नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस नाराजगी का असर कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा ग्राउंड जीरो पर, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? देखिए, तैयारी है 17 तारीख को यहाँ पंचायत होने जा रही है और उसी की तैयारी के क्रम में टेंट लगना शुरू हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर अभी पहुँचे थे देखने के लिए कि क्या किस तरह की व्यवस्था मैंने फाइनल करनी है। और लोगों में संदेह से एक बड़ी संख्या में लाखों लोग 17 तारीख को धौलाना की धरती पर पहुंचेंगे। वैसे भी ये 60-84 है, अपने आप में बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोकल ही लाखों से ज़्यादा लोग 17 तारीख को यहाँ जुट रहे हैं और एक बड़ा विचार विमर्श होगा पूरे देश में। जिस विषय पर आज समाज की नाराज़गी है और समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है या जो अपमानित महसूस कर रहा है, उसको लेकर एक बड़ा निर्णय धौलाना की धरती से होगा। क्या 17 तारीख को यहाँ पर होने क्या जा रहा है, कितने लोग यहाँ पर आएंगे? एक अनुज जरा इधर अगर दिखा पाए, हालांकि अंधेरा हो चुका है। ये पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है, पूरा स्टेज तैयार किया जा रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर पंडाल लगेगा। तो यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा होंगे, कम से कम कुछ अंदाजा लगाया होगा आप लोगों ने? देखिए, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई जा सकती, लेकिन लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। 1 लाख से ज़्यादा की संख्या होगी। सभी जिम्मेदार लोग अपने वाहनों से, अपने साधनों से यहाँ पहुँच रहे हैं और 60-84 के आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पहुँचेंगे और एक बड़ा निर्णय होगा। हम देश के साथ हैं, हम गुजरात के साथ हैं, हम राजस्थान के साथ हैं, समाज के साथ हैं। समाज पहले है और हम ये भी मानते हैं कि भाजपा देश नहीं है, देश भारत है, देश समाज से है। और समाज का अपमान अगर कोई भाजपा का चुना हुआ सांसद करता है और समय रहते भाजपा का नेतृत्व उस पर एक्शन नहीं लेता है और कहीं ना कहीं एक भ्रम पाल लिया है कि क्षत्रिय समाज तो इसका बंधुआ वोटर है, तो उस भ्रम को भी समाज तोड़ना चाहता है। क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत कानून अपने खिलाफ हमने बनते देख लिए। अब जो विषय है वो विषय मान सम्मान प्रतिष्ठा का है, हमारे इतिहास का है, हमारे महापुरुषों का है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने निवाले को छिनवाना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मान सम्मान पर आँच आएगी, प्रतिष्ठा और हमारे महापुरुष या हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होगी, उसे क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसी का यह परिणाम है कि आज पूरा समाज इन 3 राज्यों में विशेषकर सड़क पर उतरा हुआ है। क्या लग रहा है सर, अब क्यों नाराजगी है? ये क्या कहा यह जा रहा था कि टिकट जो दिए गए हैं उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग को उसमें परेशानी हो रही है, उसमें शिकायतें हैं, और बाकी शिकायतें क्या क्या हैं आप लोगों की? अभी आपने सुना कि समाज को अपमानित करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। गुजरात में जो हुआ उसके समर्थन में राजस्थान के कुछ राजपूत नेता अपने भाइयों के समर्थन में गुजरात जा रहे थे और वहाँ राजपूत नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनकी पगड़ी उछाली गई। उसका आक्रोश लगभग पूरे देश में है और राजपूत अपनी पगड़ी के लिए अपनी जान दे सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और वही नाराजगी का सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा विषय है। और ये आग धीरे धीरे गुजरात से शुरू होकर के और पूरे देश में फैल रही है। किसी भी चुनाव में मोदी कभी गाजियाबाद नहीं आए। गाजियाबाद को अपनी 100% सीट मानते थे, लेकिन आज योगी जी गांव-गांव घूम रहे हैं राजपूतों के क्षेत्र में। मोदी जी को गाजियाबाद आके रोड शो करना पड़ा। छोड़ दीजिए, चलिए राजपूत समाज के लोग। एक बात का और भी रिएक्शन है कि मेरठ में मोदी जी की सभा हुई
और उस सभा में जो पीछे बैनर था उस पे कहीं योगी जी का फोटो नहीं था, और योगी जी को जिस तरह आइसोलेट किया गया वहाँ, उसका भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन राजपूत समाज के लोगों में है। और हकीकत है कि पिछले दोनों चुनावों में राजपूतों ने ही इस भाजपा को खड़ा किया है। योगी जी को इग्नोर किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, पूरे समाज को ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं, सर्व समाज को लग रहा सर्व समाज है, ये को सर्व लग- समाज को लग रहा है। सर्व समाज को लग रहा है। और समाज में एक संदेश चला गया मेरठ वाली सभा से, और एक अफवाह कहें या वास्तविकता कहें, ये है कि अगर मोदी की सरकार बनी तो योगी को भी हटा दिया जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद। अच्छा सर, पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 19 को मतदान होगा। इसमें कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि आपको लग रहा है कि दिक्कत है, गलत हो गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो कैराना है। कैराना का टिकट बदलना चाहिए था। हमने ये नहीं मांग करी थी, उसी वर्ग उसी समाज से किसी और अच्छे सम्मानित व्यक्ति को टिकट हो जाता। ये मांग नहीं थी कि आप ठाकुर समाज के व्यक्ति को टिकट दीजिए, क्योंकि उन्होंने प्रशासन की, सांसद ने नहीं मानी। सांसद पुत्र विवादित यात्रा को शुरू करवाते हैं जिस पर संकल्प तय हो गया। वीडियोज में गलत गलत बयानबाजी होती है। समाज बहुत त्रस्त था, उसी की वजह से हमारा कैथल हुआ, हरियाणा कैथल। दुर्भाग्य का विषय यह है कि चाहे ग्वालियर में हुआ, वहाँ उस मुद्दे को न्यायालय ने रुकवाया। कैथल प्रकरण हुआ, वहाँ हरियाणा में इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार। भाजपा की सरकार होते हुए भाजपा के सांसद, भाजपा के प्रतिनिधि एक इतने बड़े समाज को और सर्व समाज को अपमानित करें, कुछ भी बोल जाएं और पहली लिस्ट में टिकट पा जाएं, ये बहुत शर्मसार करने वाली विषय है और इसे समाज पचा नहीं पा रहा, और इसके लिए बहुत आक्रोश समाज के अंदर है। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे, इधर से एक कोने से शुरू कर लेते हैं, बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। और बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों से जानने और समझने हैं, क्योंकि 24 का चुनाव हमारे सामने है और 19 को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, और उस वक्त ऐसे समय पर यह महापंचायत हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद दिक्कत हो सकती है। क्या कहेंगे आप अपने लिए, अपने समाज के लिए? विशेष बात तो ये है साहब कि भारतीय जनता पार्टी को इस राजपूत समाज ने अपना सब कुछ दिया। हर बार कोशिश यही करी गई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। मन क्या था कि माननीय मोदी जी हैं, सबको लगा कि कहीं ना कहीं देश हित में है, कहीं ना कहीं धर्म हित में है, कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। लेकिन बार बार आस्था पर चोट पहुंचाना, बार बार स्वाभिमान को तार तार करना, शायद मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार ने ठान लिया है, जिसके कारण पूरा समाज इतना आकर्षित है। और एक ही बात नहीं, तमाम साथियों से बातचीत जैसे आपकी हो रही है, तो इसमें बहुत सारी बातें साथ। अच्छा, ये जो भीड़ आएगी, आप लोग कह रहे हैं कि लाखों की भीड़ आएगी, तो इनको सबको बुला बुला के लाया जा रहा है या खुद से आ रहे लोग? सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग। अच्छा, केवल मैसेज जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और अपने आप यहाँ आए हैं तो आपने देखा यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया। परसों कार्यक्रम है और सारे इतने सारे नौजवान, अच्छी खासी भीड़ है ये यहाँ सब पे। देश के नौजवान हैं जो पूरी तरह भाजपा के साथ थे। और आज ये सेल्फ अवेकनिंग है, जागरूकता है कि यहाँ रात को कार्यक्रम चालू परसों होगा, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू हैं, उसमें सब लोगों का सहयोग है। क्या कहेंगे जल्दी बताइए अपने समाज के बारे में और नाराजगी के बारे में। ऐसा है, भाजपा ने अपने जो बेस था राजपूत, जिसने भाजपा खड़ी करी, बिल्कुल उसी को काटना शुरू कर दिया है। अब ये तथाकथित आ गए हैं नेता, बहुत सारे जो नए भर्ती कर रहे हैं उनको टिकट दे रहे हैं। और जो हमारा एक जो समाज है पूरा पश्चिम में, आप यहाँ से वहाँ तक देखो, कोई टिकट इन्होंने नहीं दिया, किसी और को देते, बदल देते। किसी की यहाँ पे आपस की कोई लड़ाई थी, वो अब लोग आपस में लड़ते रहते, झेलते रहते, करते रहते, लेकिन कम से कम टिकट तो देना था। आपके समाज को तो कोर वोटर कहा जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए आगे हम कोर वोटर हैं, इसीलिए ये आक्रोश है मन में। ये है कि हमारे मन में, आप किसी भी गांव में, 84 के किसी गांव में जाके देखोगे, जो कभी भाजपा के नाम पे दूर से लड़ पड़ते थे, आज तुम जाके ऐसी बात करोगे, उनसे पूछोगे तो कहीं भाजपा को वोट नहीं देनी, किसी को वोट देते। मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई ये तो कभी सोच ही नहीं सकता था कोई कि आपका समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटकेगा या फिर गुस्सा होगा, ये तो कभी कोई सोच ही नहीं पा रहा था ना। वो तो कोर वोटर के तौर पर देखा जा रहा था। एक्चुअली कहानी क्या है, इनको कोर वोटर जो है फ्री मिल गई। जिस क्षत्रिय समाज ने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, जिन क्षत्रियाणियों ने देश बचाने के लिए जौहर कर दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर कर दिया, और मोदी जी की सरकार में उस क्षत्रिय समाज पे जो उल्टे सीधे लंछन लगा रहे हैं लोग, ये कि क्षत्रियाणियों को वहाँ बेच दिया जाता था, वहाँ मुगलों को दे दिया जाता था, वहाँ उल्टे सीधे अंग्रेजों के साथ उल्टा सीधा होता था। एक भी भाजपा नेता जो क्षत्रिय समाज का जो लोकसभा में बैठा हुआ है, एक राजपूत समाज का नेता ये नहीं कहा कि ऐसा कैसे बोला जा रहा।
उसको टिकट नहीं काटा गया। पहले मनोज झा बोला बिहार से, फिर रूपाला बोला, स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी से बोला, प्रदीप चौधरी बोला। ना कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ भी, जिन लोगों का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। रजवाड़े हमारे गए हैं, रियासतें हमने दान करी हैं, जमीनें हमारी गई हैं, कुर्बानी हमने दी है। 12 साल का क्षत्रिय लड़का तलवार लेकर लड़ाई लड़ने जा रहा है, छत्ररानी जौहर दे रही हैं, आज हम कम रह गए और हम सबसे कमजोर हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे लड़के थे, जो वीर थे हमारे, जब जो गर्भवती महिला जौहर कर रही है, 12 साल का बच्चा युद्ध लड़ने चला गया, बड़ा राजपूत उनकी मृत्यु होगी, तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी? हमारी जनसंख्या बढ़ती है गीदड़ों की। आज भी देश में जब बात आती जनसंख्या है, गीदड़ों की बढ़ती है, शेरों की नहीं बढ़ती। आज भी देश में जब बात होती है ना जनसंख्या वाली बात, तो सबसे पहले हमारा समाज एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, देश के हित के लिए एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चा होना चाहिए, और जो बाकी हैं कोई कहीं इस पर तवज्जो नहीं करता। नहीं, आप लोगों की ताकत तो है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो मैं जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि उसी उत्तर प्रदेश की धरती पे कि भाई आप लोग कुछ भी खेल बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, बड़ा नुकसान करेंगे, यहाँ से लेके झारखंड तक नुकसान करेंगे। और हमारा काम तो भाजपा हराने का होगा, चाहे कोई जीते, चाहे हाथी जीते, चाहे जिराफ जीते, निर्दलीय जीते, हमारा काम भाजपा हराने का है। आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से कुछ मैं सुन लेता हूँ, बताइए क्या कहना हम चाह तो रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं जी, ये कौम ऐसी है, देखो इसने मायावती किसने बनाई? राजपूतों ने बनाई। कांग्रेस किसने बनाई? राजपूतों ने बनाई। बीजेपी किसने बनाई? राजपूतों ने बनाई। लेकिन यही राजपूत इसको मिट्टी में मिला देगा बिल्कुल। जैसे कोर वोटर की जो बात कर रहे हैं, ये इस पार्टी का सौभाग्य था। हिंदुस्तान में एक ही कोर वोटर, सामान्य वर्ग कह लीजिए, क्षत्रिय वर्ग कह लीजिए, बीजेपी का ऐसा कोर वोटर कि जिस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, उसने उसी के खिलाफ सारे कानून बनाए, लेके 89 से और अब 2018 SC ST अमेंडमेंट बिल तक। आयुष्मान कार्ड में भी गरीब क्षत्रियों को, गरीब सामान्य वर्ग को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोर वोटर भाजपा को मिला जो कभी इसके खिलाफ नहीं गया, ये हमेशा इसको दबाते रहे अन्य को खुश करने के लिए। लेकिन उसके बाद हम कैसे मान लें, मतलब समाज से बड़ी पार्टी नहीं हो सकती है। अगर पार्टी इस तरह से, अब मान सम्मान की प्रतिष्ठा की बात आ गई। एक वो बालियान जी कहते हैं खुली सभा में कि जाट समाज किसान है, बाकी सब रया हैं। इतने बड़ा कृषक वर्ग इस देश में क्षत्रिय वर्ग है, जो सबसे बड़ा कृषक है, जो पूरे हिंदुस्तान में जम्मू से कन्याकुमारी तक है, लेकिन उसको भी टिकट है। एक महापुरुष पर अनशन और सीधे तौर पर अपने जातिवादी होकर प्रदीप चौधरी कुछ भी बोल देते हैं, उनका पहली लिस्ट में टिकट है। रूपाला जी ने जो बोला, उनका पहली लिस्ट में टिकट है। तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, लोग कह रहे हैं फिर भी नाराजगी है। देखिए, मुख्यमंत्री तो इस देश में क्षत्रिय समाज से समानांतर एक समय में 7-7, 8-8 रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे 2-2 रहे हैं। हमें इस बात का कोई लालच नहीं है। हमारे सांसद एक समय संसद में 106 भी रहे हैं। हमारे टिकट सारे भी कट जाएं, टिकट की वजह से ये आक्रोश नहीं है। ये आक्रोश मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने इतिहास, महापुरुषों के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो गलत बयानबाजी हो रही है उस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा बीजेपी की तरफ उस से? पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? इसका मतलब ये पार्टी हमारी नहीं है। ये हमने अब स्वीकार किया है कि हम लोग इसका कोर वोटर बनकर अपने खिलाफ कानून बनवाकर सारे षड्यंत्र अपने खिलाफ, अब मान सम्मान, इतिहास जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पूंजी है, अगर वो भी छिन जाएगा, उसके भी अलग किताबें, नई किताबें बन जाएंगी, गलत तथ्य उसमें जोड़ दिए जाएंगे और हमें सीधे तौर पे गाली भी भाजपा के सांसद देंगे, पहली लिस्ट में वो टिकट पाएंगे, तो ये स्वीकार नहीं होगा। और समाज ने राजपूत तय कर समाज, लिया। जो कोर वोटर की बात हम कर रहे हैं कि राजपूत समाज कोर वोटर था, भाजपा ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने इस कोर वोटर को अपना गुलाम समझ लिया। और जहां तक आप बात उन्होंने सोच लिया कि ये तो आएंगे ही ये तो आएंगे। आएंगे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि राजपूत नेताओं ने, आप योगी जी हों, राजनाथ सिंह हों, नरेंद्र सिंह तोमर, जितने राजपूत नेताएं हैं, उनकी भाजपा में मोदी और अमित शाह ने केवल 2 लोग हैं। अच्छा, मोदी और अमित शाह, वहां तीसरे की कोई मान्यता नहीं है, कोई औकात नहीं है। लेने का अगर तीसरा कोई व्यक्ति है तो अडानी है, तीसरा कोई व्यक्ति तो अडानी है। आप तो राहुल गांधी जो कहते हैं आप वही बात कह रहे हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा। आप देख नहीं रहे क्या, 2014 में 339वें नंबर का उद्योगपति था इस देश का, और 5-6 साल में पहले नंबर पे भी पहुंच गया और आज तीसरे नंबर पर है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग चलिए बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये तो समझ में आ गया, तो ये वोट जाएगा किधर? ये समाज में ये एक चीज बताइए, बीजेपी को वोट कैसे दे दें? देखिए, जब 2 सीटें थी, मोदी जी
2019 में बहुत खुश हुए थे कि हम 200 से 300 पे आ गए, और राजपूत समाज जब बोना जानता है ना तो काटना भी जानता है। काट देगा, जब नहीं पाएगा तो राजपूत काट के रख देगा, उनको वहीं लेकर आएगा। जय भवानी, वहीं लेकर आएगा जहाँ ये 2 पे थे। अगर राजपूत समाज की इन्हें अवहेलना की तो जहां से लेकर आए थे राजपूत समाज, उनको वहीं सारी पार्टियों के दरवाजे बंद हो गए। इस पार्टी के लिए इस समाज ने ऐसा संदेश दिया कि सारी पार्टियों ने टिकट देना बंद कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि निकाय चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम उत्तर प्रदेश के अंदर सूंघने के लिए भी टिकट नहीं दिया गया। कितना पक्षपात ये जान के किया जा रहा है। आखिर कब तक और क्यों? हमने कोई बेड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम कोई बिके हुए नहीं हैं, हमें खरीद नहीं लिया गया है। समाज अब बड़ा निर्णय कर रहा है, बड़ा निर्णय होगा। जरूरी नहीं अब और भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भाजपा को अभी जो तय समाज कर रहा है, जहां पंचायतें हो रही हैं, अभी तक के निर्णय यही हो रहे हैं, जो भाजपा को हराएगा वो क्षत्रिय समाज का वोट पाएगा। अब वो कोई भी हो, कोई चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हाथी हो, कुछ हो। एक चीज रह गई है अभी कि जहां आप खड़े हैं ये 60-84 इलाका कहलाता है। यहाँ 60 गांव सिसोदिया राजपूतों के हैं और 84 गांव तोमर राजपूतों के हैं। 144 गांव हैं और इतना बड़ा राजपूताना उत्तर प्रदेश में शायद कहीं हो, जितना बड़ा सेंटर ये है, और धौलाना इसका सेंटर है। लाखों की भीड़ आएगी और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। नहीं, लोकतंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि भाई अपनी अपनी बात हर कोई अपने तरीके से रख सकता है। अगर आप नाराज हैं तो आप अपना रास्ता समझ सकते हैं कहाँ जाएगा। भाई साहब, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि अब प्रशासन का क्या रोल आ रहा है इस पे? ये क्या जो आप लोग महासभा कर रहे हैं उस पर क्या वो परमिशन दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या बता रहे हैं? परमिशन ने अभी परमिशन नहीं दी है प्रशासन ने। योगी जी का उन्होंने बहाना मारा है कि योगी जी आ रहे हैं 18 तारीख में। हमने उनसे कहा कि हमें परमिशन दीजिए, अगर वो नहीं देंगे हम तब भी सभा करेंगे, तब भी करेंगे। पंचायत होनी है। क्षत्रिय समाज की पंचायत तो रुकेगी नहीं। शासन प्रशासन हमें आज्ञा दे या ना दे, ऐसा है ना, ये हमारा सारा जो हमें रोड से आने की जरूरत नहीं, सब सारे गांव एक दूसरे कनेक्ट। इधर पीछे से आगे से आ सकते हैं, कहीं से भी आए। खेत खुले हुए हैं, खेत खुले हुए हैं। दिया है जी, संविधान ने अधिकार दिया, हमने परमिशन अप्लाई किए, परमिशन के सारे नॉर्म्स पूरे किए, संवैधानिक दायरे में सभा करेंगे। चुनाव आयोग देश को संचालित कर रहा है। आखिर में मुझे बस इतना बताइए, कोई बीच का रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, बीच का रास्ता तो तब निकले जब कहीं वो एहसास करें। अभी तो ऐसा ही नहीं लग रहा है कि पार्टी ने कोई एहसास किया है, किसी सांसद ने कोई माफी मांगने की कोशिश की है या समाज के बीच आने की कोशिश की है। अभी तो संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए समाज अभी तो 400 पार बैठे हैं ना वो लोग। उन्हें लग रहा है कि नहीं, तो इस तरह से आप नाराजगी दिखाएंगे तो 400 पार कैसे जाएंगे फिर वो लोग? 400 पार तो जा ही नहीं रहे। ये 400 पार तो जा ही नहीं रहे। पार नहीं बस अब वो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं बंटाधार। बंटाधार वो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं बंटाधार। जब स्वाभिमान पर आंच आएगी तो सीधा बात है कि सीधी चुनौती उन्होंने दी है। और ये विवाद आदरणीय हमने नहीं पाला है, ये विवाद क्षत्रिय नहीं पाला है, ये पाला मौजूदा सरकार ने, मोदी जी ने ये पाला, अमित शाह जैसे लोगों ने। तो नाराजगी आप लोगों की सीधे मोदी जी से है? बिल्कुल है, अमित शाह से है, दोनों से। दोनों इसके एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू यही है। अमित शाह और संसदीय बोर्ड से गडकरी जी को हटा दिया। सबसे लोकप्रिय, जिसने इस देश को एक ऐसा ताना बाना, एक ऐसा नेटवर्क भेजा और हर लोग उसे, तो ये एक चीज ऐसी चल रही है जो 3 लोग तय कर रहे हैं। आज देश का बच्चा जो लोकप्रिय होगा उसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये इसे कहीं ना कहीं अधिनायक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं देश को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात की, आप लोगों ने समय निकाला। फिलहाल तो ये यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, इधर बहुत बड़ा पंडाल, एक टेंट लगाया जा रहा है। इसको भी आप अगर अनुज इधर दिखा जाए तो ये इस तरह से नारा लगाया जा रहा है। और गुस्सा कितना है, बातें सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा। 17 तारीख को यहाँ पर बड़ी मीटिंग होने जा रही है, महापंचायत होने जा रही है और लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, उसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन नाराजगी साफ देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, राजपूत समाज की, ठाकुर समाज की। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।